मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जिन्हें आज हम कुम्हार जाति के नाम से जानते हैं, संभवतः वे आदि प्रारंभ से ही रहे हैं। वे ही प्रथम रहे होंगे जिन्होंने मिट्टी की ताकत को पहचाना। इस कारण ही उन्होंने दुनिया को चाक दिया और खूब सारे बर्तन बनाए। इस दुनिया को अंधकार में रास्ता दिखाने के लिए दिए उन्होंने ही बनाए। संभवतः यही वजह है कि इन्हें कुमार पंडित भी कहा जाता है। पंडित की उपाधि इन्हें इसलिए दी गई क्योंकि पांडित्य का असली मतलब सृजन करना होता है। इसका संबंध ज्ञान से है। आप चाहे तो पाषाण युग के इतिहास को पलट कर देखें, कुम्हार वहाँ मौजूद मिलेंगे। वे मानव सभ्यता के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को गढ़ना आसान नहीं होता। गढ़ने के लिए समाज को समझना पड़ता है। जिसने समाज को नहीं समझा वह कुछ नहीं गढ़ सकता। कुम्हार केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की सभी सभ्यताओं में अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। मिस्र के पिरामिडों पर रखे बर्तन इसके सबूत हैं। उन्होंने हड़प्पा काल में बर्तन बनाए, टेराकोटा की मूर्तियां बनाई। आज के पाकिस्तान और भारत के पंजाब प्रांत में इन्हें कुलाल भी कहा जाता है। ये भारत के हर राज्य के निवासी हैं। इनके बारे में कोई लिपिबद्ध तो नहीं है, लेकिन वेदों से लेकर अभी तक जितने भी धर्म ग्रंथ और इतिहास से संबंधित ग्रंथ और प्रमाण मिलते हैं, उनमें कुम्हार समाज का विवरण अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि कला का जन्म कुम्हार के घर से ही हुआ है। मानव सभ्यता के विकास में कुम्हार का योगदान महत्वपूर्ण है। सभ्यता के आरंभ में दैनिक उपयोग की सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कुम्हार के द्वारा किया जाता था। इनमें से खाना पकाने और खाने में प्रयोग होने वाले सामानों को उपलब्ध करवाने का कार्य कुम्हार जाति के द्वारा ही संपन्न होता था। सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए साधन तैयार करने का कार्य हाथी समाज ने तथा खेती का कार्य किसानों के द्वारा किया जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि मिट्टी का कार्य करने वाली कुम्हार जाति उस प्राचीन युग में भी थी। धीरे धीरे मानव ने विकास करना आरंभ किया। नए नए प्रयोग हुए, नई नई उपलब्धियां हुई, जिसमें अनेक प्रकार की धातुओं का आविष्कार हुआ और धातुओं से बने बर्तन प्रयोग में आने लगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा। लेकिन अभी भी मिट्टी के बर्तनों का चलन बरकरार है, क्योंकि मिट्टी से बने बर्तन और पात्र सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन धातुओं से बने बर्तनों का प्रचलन कम था। धनी लोग, जिनमें राजा, महाराजा, सामंत, सेठ, साहूकार आदि के द्वारा ही किया जाता था। धातुओं के प्रयोग में मानव ने और तरक्की की और मिश्रित धातुओं का आविष्कार किया। मिश्रित धातुओं के आविष्कार के बाद धातुओं से बने बर्तनों का प्रयोग बढ़ने लगा और यह प्रयोग बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज मिट्टी के बर्तनों की जगह प्रत्येक घर में मिश्रित धातुओं से बने बर्तनों ने ले ली। मिश्रित धातु में स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल, जर्मन सिल्वर आदि प्रमुख हैं। इन्हीं धातुओं के कारण कुम्हार समाज की पारंपरिक आजीविका को खत्म कर दिया। कुम्हार जाति भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाने वाली एक समुदाय है। इनका इतिहास अति प्राचीन और गौरवशाली है। मानव सभ्यता के विकास में कुम्हारों का महत्वपूर्ण योगदान है। कला का जन्म कुम्हार के घर में ही हुआ था। इन्हें उच्च कोटि का शिल्पकार वर्ग माना जाता है। सभ्यता के आरंभ में दैनिक उपयोग के सभी वस्तुओं का निर्माण कुम्हारों द्वारा किया जाता था। पारंपरिक रूप से यह मिट्टी के बर्तन, खिलौना, सजावट के सामान और मूर्ति बनाने की कला से जुड़े रहे। यह खुद को वैदिक भगवान प्रजापति का वंशज मानते हैं, इसलिए ये प्रजापति के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें प्रजापति, कुंभकार, कुम्हार, कुमार, कुम्हार, भांडे आदि नामों से जाना जाता है। भांडे का प्रयोग पश्चिमी उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुम्हारों के कुछ उपजातियों के लिए किया जाता है। कश्मीर घाटी में इन्हें कराल के नाम से जानते हैं। अमृतसर में पाए जाने वाले कुछ कुम्हारों को कुलाल या कलाल कहते हैं। कुलाल शब्द का प्रयोग कुम्हार वर्ग के लिए किया गया है। कुलाल शब्द का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत कुम्हार जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, दतिया, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, सीधी और शहडोल जिलों में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन राज्य के अन्य जिलों में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में सूचीबद्ध किया गया है। यह जाति भारत के सभी प्रांतों में पाई जाती है।
हिंदू प्रजापति जाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। महाराष्ट्र में यह मुख्य रूप से पुणे, सतारा, सोलापुर, सांगली और कोल्हापुर जिले में पाए जाते हैं। कुम्हार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द कुंभ प्लस कार से हुई है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा या कलश और कार का अर्थ होता है निर्माण करने वाला या बनाने वाला या कारीगर। इस तरह से कुम्हार का अर्थ हुआ मिट्टी से बर्तन बनाने वाला। भांडे शब्द का प्रयोग भी कुम्हार जाति के लिए किया जाता है। भांडे संस्कृत के शब्द भांड से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बर्तन होता है। कुम्हार जाति का इतिहास लिखित नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथों और इतिहास से संबंधित पुस्तकों में कुम्हारों के बारे में उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि बहुत प्रारंभिक काल से ही मिट्टी के बर्तन उपयोग में थे। इससे इस बात का पता चलता है कि कुम्हार जाति निश्चित रूप से एक प्राचीन जाति है। कुम्हार जाति की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को यज्ञ करने की इच्छा हुई। यज्ञ के लिए उन्हें मंगल कलश की आवश्यकता थी। तब प्रजापति ब्रह्मा ने एक मूर्तिकार कुम्हार को उत्पन्न किया और उसे मिट्टी का घड़ा यानी कलश बनाने का आदेश दिया। कुम्हार ने ब्रह्मा जी से कलश निर्माण के लिए सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चाक के रूप में उपयोग करने के लिए दिया। शिव जी ने धूरी के रूप में प्रयोग करने के लिए अपना पिंडी दिया। ब्रह्मा जी ने धागा यानी जनेऊ, पानी के लिए कमंडल और चक्रेतिया दिया। इन सभी सामग्री और उपकरण की मदद से फिर कुम्हार ने मंगल कलश का निर्माण किया, जिससे यज्ञ संपन्न हुआ। हिंदू कुम्हार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर खुद को सम्मानपूर्वक प्रजापति कहते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के बीच गन्ना वितरित किया। सभी पुत्रों ने अपने अपने हिस्से का गन्ना खा लिया, लेकिन काम में लीन होने के कारण कुम्हार गन्ना खाना भूल गया। बाद में जिस गन्ने को उसने मिट्टी के ढेर के पास रख दिया था, अंकुरित होकर पौधे के रूप में विकसित हो गया। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से गन्ने मांगे तो कोई भी पुत्र गन्ना नहीं दे सका, लेकिन कुम्हार ने गन्ने का पूरा पौधा उन्हें भेंट कर दिया। इस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कुम्हार के कार्य के प्रति निष्ठा देखकर उसे प्रजापति की उपाधि से पुरस्कृत किया। इस प्रकार कुम्हार समाज प्रजापति के नाम से भी जाने जाते हैं।